एक्सोर्सिस्ट तुरंत मंत्र पढ़ता है और जैसा जैसा सच सामने आता है उसका चेहरा बदलने लगता है। कब्रिस्तान का खजाना गायब हो चुका था और उस खजाने पर जो साया था वो बिल्कुल आम नहीं था। और फिर एक्सोर्सिस्ट सुबह सुबह कब्रिस्तान के आसपास वाले घरों का दरवाजा खटखटाता है। हर किसी से एक ही सवाल, क्या रात को यहाँ कुछ अजीब हुआ? खजाने के बारे में कुछ पता है? लेकिन सब एक ही बात बोलकर उसे भगा देते हैं। पागल हो क्या? जाओ यहाँ से। आसपास के घर वाले उसको पागल समझ के भगा देते हैं। एक्सोर्सिस्ट का टेंशन और बढ़ जाता है। उसे लगता है जैसे कोई सच जानबूझकर छुपा रहा हो। वो फाइनली मेहता जी के घर आता है। जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू करता है। ठक 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 ठक। मिस्टर मेहता गुस्से में बाहर आते हैं। अरे इतना जोर से क्यों ठोक रहे हो? फिर उनकी आंखें तहर जाती है। उन्हें याद आता है ये तो वही आदमी है जो उस रात कब्रिस्तान में था। एक्सोर्सिस्ट सीधे उनकी आंखों में देखकर बोलता है, क्या आप कब्रिस्तान में गड़े खजाने के बारे में कुछ जानते हो? देखिए, अगर उस खजाने के बारे में कुछ भी पता हो तो बता दीजिए। वो कोई आम खजाना नहीं है। वो आपकी आने वाली 7 पूछते मार डालेगा। मिस्टर मेहता का चेहरा एक पल के लिए उदास पड़ता है। फिर वो जल्दी से बोलते हैं, नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, मुझे कुछ नहीं पता। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देते हैं। एक्सोर्सिस्ट सीधे दरवाजे को घूरता रहता है। उसे मिस्टर मेहता का जवाब बाकी सब लोगों से अलग लगा था। जिस किसी से उसने खजाने के बारे में पूछा, सब ने उसे पागल समझा। बस मिस्टर मेहता ही थे जिनके जवाब में डर और कुछ तो छुपा हुआ था। एक्सोर्सिस्ट धीरे से बोलता है, खजाना इन्हीं के पास है, मुझे पता चल गया। उसका शक सही था। खजाना तो मिस्टर मेहता के पास ही होता है जो उन्होंने उस रात लाया था। अब बात करते हैं उस राज की जो मिस्टर मेहता ने कुछ टाइम पहले कब्रिस्तान से लाया था। और उसके बाद उनके घर में क्या हुआ? मिस्टर मेहता वो खजाना रात के करीब 3:30 बजे स्टोर रूम में छुपा देते हैं और फिर चुपचाप अपने बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। उस रात सब कुछ बिल्कुल शांत होता है, किसी तूफान से पहले वाली खामोशी जैसा। सुबह होती है। मिस्टर मेहता अपनी फैमिली के साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक बहुत जोर की आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज पूरी ताकत से दीवार पर फेंकी गई हो। मेहता जी एकदम से घबरा जाते हैं। उनकी पत्नी कहती है, शायद बिल्ली होगी, मैं देख के आती हूँ। लेकिन मिस्टर मेहता तुरंत मना कर देते हैं, नहीं, तुम लोग आराम से नाश्ता करो, मैं देख लेता हूँ। जब मेहता जी स्टोर रूम में जाते हैं तो पूरा सामान बिखरा हुआ होता है। अलमारियां खुली हुई, बर्तन जमीन पे, कपड़े फटे हुए। वो घबरा के खजाने से कपड़ा हटाकर देखते हैं। खजाना बिल्कुल सुरक्षित होता है, लेकिन उनके चेहरे पर स्ट्रेस और डर साफ दिख रहा होता है। वो धीरे से बोलते हैं, ये सब एक बिल्ली नहीं कर सकती। फिर भी वो सब कुछ समेटकर नॉर्मल बनकर डाइनिंग टेबल पर लौट आते हैं और फैमिली से कहते हैं, हाँ बिल्ली थी, भगा दी मैंने। लेकिन उनके दिल के अंदर एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर स्टोर रूम में था कौन? स्टोर रूम देखने के बाद मिस्टर मेहता का चेहरा बिल्कुल मुरझा जाता है। आंखों में डर और दिमाग में एक ही सवाल, आखिर वहां हुआ क्या? वो पूरा दिन वही टेंशन लेकर घूमते रहते हैं। हर आवाज पर पलट कर देखते, हर खिड़की पर रुक जाते, जैसे उनके घर में कोई अनजानी नजर उन्हें देख रही हो। शाम होती है। मिस्टर मेहता बालकनी में खड़े होते हैं। तभी वरुण उनके पास आता है और मासूम सी आवाज में पूछता है, पापा हम घूमने कब जाएंगे? मिस्टर मेहता उसके चेहरे की तरफ देखते हैं और अपनी पूरी परेशानी छुपाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल सुबह हम सब साथ में पिकनिक जाएंगे। वरुण खुशी से भागकर चला जाता है। रात होती है। मिस्टर मेहता सोने की तैयारी करते हैं। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, एक कप चाय बना दो, जरा थकान उतर जाएगी। चाय लेकर वो चुपचाप बेड पर बैठ जाते हैं और उनके दिमाग में बस एक ही प्लान चल रहा होता है, कल जाकर मैं थोड़ा सोना सुनार को बेच दूं ताकि बच्चों को घुमाने के लिए पैसे आ जाएं और स्कूल की फीस भी भर पाऊं। वो चाय पीते हुए यही सब सोच रहे होते हैं। धीरे धीरे उनकी आंखें बोझल होती हैं और फिर वो सो जाते हैं, बिना जाने कि अगला दिन उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन उस रात जो होने वाला था वो मेहता परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। रात के 2 बज रहे थे। मिस्टर मेहता अपनी वाइफ के पास आराम से सो रहे होते हैं, पर उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि उनके घर में अभी कौन जाग चुका है। अचानक स्टोर रूम का दरवाजा जोर से खुलता है। पुराना ताला क्रैक करके टूट जाता है, जैसे किसी ने अंदर से ही उसे तोड़ दिया हो। पूरा घर एकदम सून हो जाता है। फिर धीरे धीरे भारी कदमों की आवाज आती है। कोई
स्टोर रूम से बाहर आ रहा होता है। अंधेरे से एक आदमी जैसा चेहरा सामने आता है, पर वो आदमी नहीं होता। उसका मुंह पूरी तरह खून से भरा होता है, जैसे वो अभी किसी इंसान को खाकर आया हो। उसकी आंखों में कोई जान नहीं, कोई इंसानियत नहीं, और वो सीधा मिस्टर मेहता की बेडरूम की तरफ बढ़ता है। मिस्टर मेहता गहरी नींद में होते हैं। वो शख्स उनके बिल्कुल पास आता है, झुकता है और बिना एक शब्द बोले मिस्टर मेहता की टांग पकड़ लेता है। एक झटके में मिस्टर मेहता को बेड से नीचे घसीट देता है। वो चीखने की कोशिश करते हैं, पर आवाज गले में ही अटक जाती है। वो शख्स उन्हें जोर से हॉल में घसीटता हुआ ले जाता है, सीधा स्टोर रूम के अंदर। स्टोर रूम का दरवाजा, जिसके टूटने की आवाज पूरे घर में गूंजी थी, वो दरवाजा खुद ब खुद वापस बंद हो जाता है। अंदर का अंधेरा अब किसी को छोड़ने वाला नहीं था। मिस्टर मेहता चीखने की कोशिश करते हैं, पर आवाज निकलती ही नहीं। और तभी स्टोर रूम के कोने कोने से बदसूरत एड़े मेढ़े चेहरे वाली आत्माएं सामने आने लगती है। किसी का मुंह फटा हुआ, किसी की आंखें गले तक लगती हुई, किसी का पूरा शरीर जलकर काला पड़ चुका था। ये आम आत्माएं नहीं थी, ये शैतानी शक्तियों से भरी आत्माएं थी, जिन्हें कब्रिस्तान का खजाना कभी बंद रखता था। वो सब एक साथ मिस्टर मेहता पर झपड़ पड़ती है। एक आत्मा उनकी कमर पकड़ के उन्हें हवा में ऊपर उठा लेती है, दूसरी उन्हें इधर उधर भयानक जोर से फेंकती रहती है। मिस्टर मेहता की सांसें रुकने लगती है। तभी एक और आत्मा उनके बिल्कुल पीछे आती है और उनका बाल पकड़ के झटके से खींच लेती है। एक ही सेकंड में सारे बाल जड़ से उखड़ जाते हैं। मिस्टर मेहता जोर से दर्द में चीखते हैं। उनका पूरा सर लहू से भीग जाता है। वो अब बिल्कुल गंजे हो चुके थे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आत्माएं उन्हें चक्रवात की तरह घेर लेती है, पर मिस्टर मेहता, जो अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे होते हैं, अपने जेब में हाथ डालते हैं और एक तावीज निकालते हैं। वो हाथ को पूरी ताकत से आगे बढ़ाते हैं और तावीज को उन आत्माओं की तरफ दिखाते हैं। तावीज की चमक से सारी आत्माएं चोर की तरह चिल्लाती हैं और एक एक करके अंधेरे में गायब होती चली जाती है। मिस्टर मेहता टूट चुके होते हैं, पर बच जाते हैं। वो झट से स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर घबराकर भागते हुए अपने बेडरूम में जाते हैं। दरवाजा बंद करते हैं, फिर कड़ी लगा देते हैं और वही तावीज दरवाजे के ऊपर लटका देते हैं, ताकि कोई शैतानी शक्ति उन्हें छू भी ना सके। कमरे में अंधेरा था, पर इस बार अंधेरे से ज्यादा मिस्टर मेहता के अंदर डर था। रात भर मिस्टर मेहता ने दरवाजे पर तावीज लटका रखा और उस तावीज की वजह से कोई भी आत्मा स्टोर रूम से बाहर नहीं आ पाई। लेकिन अंधेरा सिर्फ कमरे के बाहर नहीं, घर के लोगों के सपनों में भी घुस चुका था। सुबह जब थोड़ी रोशनी कमरे में फैलती है, मिस्टर मेहता थके हुए आंखों में डर लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी वरुण आता है। वो पहले अपने पापा का सर देख के हैरान होता है। वो पूछता रहे, आपके बाल कहाँ गए और सर पे इतने खून के निशान कैसे? मिस्टर मेहता थोड़े गमगीन होके बोलते हैं, कुछ नहीं बेटा, कल रात नींद में थोड़ा गिर गया था। वरुण बोलता है, मुझे आपको कुछ बताना है, और हल्की सी घबराहट के साथ कहता है, पापा कल रात कोई मेरे सपने में आया था। वो मुझे स्टोर रूम में चलने को बोल रहा था और कह रहा था अपना तावीज निकालो। मिस्टर मेहता का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा जाता है। उनके हाथ का कप हिल जाता है, उनके चेहरे का रंग एकदम उठ जाता है। वो डर के कारण बोल भी नहीं पाते। फिर धीरे से वरुण का कंधा पकड़ के कहते हैं, वरुण चाहे कुछ भी हो जाए, अपना तावीज कभी मत निकालना, हमेशा हमेशा गले में ही रहने देना। वरुण उनसे पूछता है, पर पापा ऐसा क्यों? मिस्टर मेहता आंखों में आंसू दबाकर कहते हैं, बस जैसा कह रहा हूं वैसा ही करना, तावीज को मत निकालना, कभी भी नहीं। वरुण सिर हिलाकर बोलता है, ठीक है पापा, नहीं निकालूंगा। फिर वरुण को कल की बात याद आती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, पापा आज हमें पिकनिक जाना था ना, आप भूल गए। मिस्टर मेहता जोर से सांस भरते हैं। अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि क्या वो अपने बच्चों को इस साये से दूर ले जा भी पाएंगे, या अंधेरा उन्हें जहां भी जाएंगे वहीं तक का पीछा करेगा। मिस्टर मेहता एक हल्की सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है बेटा, तुम तैयारी करो, मैं जरा आता हूँ। लेकिन अंदर से उनके पैर कांप रहे होते हैं। रात के उस मनहूस पल की याद उनके सीने को भारी कर देती है। फिर भी फैमिली के लिए वो हिम्मत जुटा के स्टोर रूम की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजे के पास पहुंचते ही उनके गले में अटकी हुई सांस और सर्दी की हवा दोनों तेज हो जाते हैं। डरते हुए वो स्टोर रूम का हैंडल पकड़ते हैं और धीरे से दरवाजा धक्का देते हैं। रूम के अंदर अंधेरा और जमीन पर बिखरा हुआ सामान उन्हें रात की सच्चाई याद दिला देता है। मगर अगला पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। जमीन पर ताजा खून से लिखा होता है, तुम्हारी फैमिली मरने वाली है। मिस्टर मेहता का दिल जोरों से धड़कने लगता है, उनकी सांसें तेज हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। वो पीछे हटे हैं, पर उनके पैर काम नहीं करते। उनके होंठ सूख जाते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। वो धीरे से खजाने पर से कपड़ा हटाते हैं और संदूक का ढक्कन उठाते हैं। सोना अभी भी चमक रहा होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मिस्टर मेहता अब वक्त जाया नहीं करते। वो जल्दी जल्दी थोड़ा सोना निकालकर अपनी जेब में भर लेते हैं और बिना पीछे देखे सीधा घर से बाहर निकल जाते हैं। गलियों में तेज कदम बढ़ाते हुए वो सुनार के दुकान तक पहुंचते हैं। सुनार उनका सोना देखकर हैरान रह जाता है। ये इतना साफ सोना कहां से लाए मेहता जी?
मिस्टर मेहता आंखों में डर और परेशानी छुपाते हुए सिर्फ इतना कहते हैं, बस थोड़ा काम का है। सुनार बिना सवाल किए उन्हें पैसे दे देता है। मिस्टर मेहता पैसे लेकर गहरी सांस भरते हैं, लेकिन उनके कान में अभी भी वो लहू से लिखे लफ्ज गूंज रहे हैं, तुम्हारी फैमिली मरने वाली है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब जो होने वाला है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा।